हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का, सब्सक्राइबर दोस्तों का, व्यूअर्स का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बैठे हैं कि हेड मास्टर बहाली में आगे क्या क्या होने वाला है। देरी जो लग रहा है उस देरी का वजह क्या है। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि क्या हेडमास्टर की बहाली में प्रखंड का चॉइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हेडमास्टर की बहाली में पुराने विद्यालय में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, पूरी बात को अगर समझना है तो इत्मीनान के साथ जो है आप सभी दोस्त जो हैं इस पूरे वीडियो को सुनिएगा, तभी जो है बातें क्लियर निकल करके आएगी। पूरी बात समझने के लिए पूरा वीडियो जो है वो आपको देखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले ये है कि 5 सदस्यों की कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार। देखिए, पहला चीज ये है कि जो 5 सदस्यीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं वो इसका जो है अध्यक्ष हैं और 4 अन्य सदस्य हैं। तो ये 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है ये अभी तक सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दिए हैं। तो पहले तो ये देखना है कि ये सरकार को रिपोर्ट कब देते हैं। तो हमें इंतजार है कि 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो रिपोर्ट कब देंगे। देखिए, एक चीज़ है कि एचएम बहाली और एचटी, एचएम और एचटी दोनों के लिए और टीआरई 3 तीनों के लिए कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन तीनों में से आप देखेंगे कि दो में तो प्रखंड का विकल्प जो है बिना कमेटी के रिपोर्ट आए ही जो है प्रखंड का विकल्प दे दिया गया है। लेकिन अगर दो में बिना कमेटी के रिपोर्ट के ही अगर प्रखंड का विकल्प दे दिया गया है तो कमेटी के रिपोर्ट का क्या है, क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कमेटी का रिपोर्ट जो है वो खास करके हेड मास्टर के लिए जो है वो जरूरी है। क्योंकि हेड मास्टर के पद में जो है 3 जिला जो है, ये आप जानते हैं कमिश्नरी लेवल का पद है जिसमें आपको जिला का आवंटन होगा। जिला के नीचे का आवंटन के विषय में जो है वो नहीं बताया गया है। ये सुविधा के हिसाब से जिला में जो हमारे आरडीडी होते थे, देखिए आरडीडी, ये आरडीडी रीजनल डिप्टी डायरेक्टर, इनका काम है विद्यालय में पूरे जिला में जहां पर भी विद्यालय है वहां आपको वो अपने सुविधा के हिसाब से पोस्टिंग देंगे। कौन देंगे आपको पोस्टिंग? आरडीडी, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर। पिछले बार भी आप देखे होंगे जो 379 जो प्रधानाध्यापक का फर्स्ट बैच में जो बहाली हुई है उसका पोस्टिंग आरडीडी महोदय ने किए हैं। तो इस बार भी उसको पोस्टिंग करने का जिम्मेवारी आरडीडी महोदय का है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अब कि ये जिला लेवल का पद है, इसीलिए प्रखंड का विकल्प जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कमेटी के रिपोर्ट पर आधारित होगा। कोई एक व्यक्ति ये फैसला नहीं कर सकते हैं, नहीं तो भविष्य में वो व्यक्ति फंस सकते हैं कि ये सिंगल व्यक्ति अपने दिमाग से जो है ये काम करके अपने सुविधा के लिए ये जो है ऐसा किए हैं। इसीलिए कमेटी का रिपोर्ट बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, देखिए, कमेटी 3 प्रखंड के चॉइस का रिकमेंडेशन करता है या नहीं। इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कमेटी क्या रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपको 3 प्रखंड का चॉइस मिलेगा या आपको जिला लेवल पर कहीं भी अन्यत्र पोस्टिंग कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, आज दूरी के आधार पर जो पोस्टिंग जो लोगों का हो गया था और उसको नज़दीक लाया जा रहा है, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो दूर में है उसको आप नज़दीक ला रहे हैं तो क्यों नहीं एक जिला में भी 18 से 20 प्रखंड होते हैं। किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, 18 से 20 प्रखंड है। एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड की दूरी 150 से 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करना पड़ता है एक जिला में भी। 100 से 150 किलोमीटर की दूरी, कम से कम 100 से 150। देखिए, किसी किसी में 100 से 150, किसी में 150 से 200 किलोमीटर की दूरी भी तय करना पड़ेगा। पटना जिला में आप चल जाइए, 150 से 200 किलोमीटर जिला के अंदर दूरी तय करना होगा। जो बड़े बड़े जिला है वहाँ पे जो है दूरी ज़्यादा बढ़ जाता है, छोटे जिला में थोड़ा दूरी नज़दीक रहता है, लेकिन बड़े जिला। तो अब बताइए कि 100 दो 150 किलोमीटर फिर से आप घर से अगर पोस्टिंग करेंगे तो भला फिर जो है इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है
करने पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी ही क्यों ना प्रखंड का चॉइस लेकर के जो व्यक्ति जिस प्रखंड के तरफ जिसका घर है या वो रहते हैं वहाँ पे, तो वो अपना चॉइस देंगे, उस प्रखंड के तरफ वो सेट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। जिनको नहीं होगा सेट, वो बगल के विद्यालय में जाएंगे। तो ये चीज़ है। हम अपने तरफ से दावे के साथ आप सभी शिक्षक शिक्षिका भाई और बहन को कहना चाहूँगा कि 1000% उम्मीद है कि प्रखंड का विकल्प बीपीएससी एचएम बहाली में आपको मिलेगा। ये मेरा दावा है कि 1000% चांस है कि आपको प्रखंड का विकल्प भी निश्चित मिलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ इंतजार करिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, आज 11 अप्रैल हो चुका है। ये चूंकि स्लाइड 10 तारीख को ही बना है, इसीलिए मैं 10 से 15 इसमें दिया था। 11 से 15 अप्रैल के बीच देखिए, 11 से 15 अप्रैल के बीच, ये 11 से 15 अप्रैल के बीच जो है जिला का आवंटन जो है, लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और 15 से 20 अप्रैल के बीच आपको 3 प्रखंड का चॉइस जो है मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप किस हिसाब से जो है दावा कर रहे हैं कि 1000% चांस है कि प्रखंड का विकल्प मिलेगा। तो दो साथियों, प्रखंड का विकल्प आपको मिलेगा, इसके लिए जो है आपको पता ही है कि यहाँ देखिए, यही कमिटी का गठन हुआ था ना, जिसमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा अध्यक्ष हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो है वो अध्यक्ष हैं। और आपको स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि देखिए, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और टीआरई 3, इस तीनों के लिए ना कमिटी का रिपोर्ट आया था। 3 में से तो टीआरई 3 को आप प्रखंड का विकल्प दे दिए, प्रधान शिक्षक को दे दिए, तो फिर प्रधानाध्यापक को क्यों लटकाए हुए हैं? सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कमेटी अपना रिपोर्ट करे और प्रधानाध्यापक को भी 3 प्रखंड का विकल्प जो है वो दें, ताकि सब अपने सुविधा हिसाब से। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपने ही पंचायत में प्रधानाध्यापक चाह रहे हैं कि हमको पोस्टिंग कर दीजिए, आप अगल बगल दीजिए, इतना दूरी मत दीजिए कि अराजकता फैल जाए, लोगों को जान माल की क्षति हो रही है, लोगों का जीवन जो है एकदम बर्बाद हो रहा है, लोग मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से जो है समस्याएं आ रही है, इसीलिए अपने अपने सुविधा के हिसाब से अगल बगल के प्रखंड में लोग नौकरी करेंगे। नौकरी ही करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छा से देखभाल करना है, अच्छे से जो है विद्यालय चलाना है, यही तो काम करना है प्रधानाध्यापक महोदय को। तो आप एक प्रखंड के बगल में दूसरे प्रखंड में रहेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमको लगता है सरकार को भी। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला, प्रमंडल, प्रखंड, देखिए तीनों का आवंटन पर विचार किए जाने के लिए ही कमेटी का गठन हुआ था। तो साथियों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चय ही आपको रिपोर्ट जो है सकारात्मक आएगा और आपको प्रखंड का विकल्प मिलेगा। साथियों, यहाँ पर ये आप देख ही चुके हैं कि यहाँ जो है ये 9 तारीख को ही जो है पूर्णिया और मुंगेर प्रमंडल को जो है अपना रिपोर्ट सौंपना था। तो 9-8 को दरभंगा भागलपुर था, 7 में सारण और कोसी प्रमंडल, 4 तारीख को तिरहुत प्रमंडल, ये मगध प्रमंडल, और 3 को तिरहुत था, और 2 तारीख को पटना प्रमंडल को रिपोर्ट सौंपना था, जो कार्य अब संपन्न हो चुका है। और आगे कार्य जो है, जैसे ही ये रिपोर्ट रिक्ति जो है कंप्यूटर में जो है फीड हो गया है, ये पूरा क्लियर हो जाएंगे कि कौन जिला में कितने हैं, तो उसके हिसाब से जो है हर कैंडिडेट को अपने अपने जिला में जो है लिस्टिंग किया जाएगा कि किस जिला में कितने लोग चॉइस दिए हैं, तभी जाकर के जिला का आवंटन हो पाएगा। चूंकि अभी 9 तारीख को ये समाप्ति हुआ है, तो स्वाभाविक है कि 3 से 4 दिन जो है उनको ये सब व्यवस्था करने में लग जाएगा। इसलिए 15 अप्रैल को आप लोग मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक आपका जो है जिला के आवंटन का लिस्ट निश्चित आ जाएगा, और 15 से 20 अप्रैल के बीच जो है आपको प्रखंड का चॉइस जो है वो मांगा जाएगा। एक और स्लाइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम क्यों कहते हैं कि आपको प्रखंड का चॉइस मिलेगा। देखिए, एक और पीडीएफ में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको प्रखंड का चॉइस मिलेगा। देखिए, ये इस चीज़ से भी मतलब ये निकल करके आता है कि प्रखंड का चॉइस आपको क्यों मिलेगा। देखिए साथियों, यहाँ आप इसको तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ ये देखिए, ये जो रिक्ति मांगी गई है, जिसमें आपको जो है नव
स्थापित जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय या उत्क्रमित विद्यालय का जो रिक्ति मांगा गया है उसमें ये कहा गया है कि भाई यहाँ जिला का नाम लिखो कि किस जिला का ये रिक्ति है, और कार्यरत प्रधानाध्यापकों की संख्या कितने उस जिला में कार्यरत है। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2022 द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत प्रधानाध्यापकों की संख्या, कितने नियुक्त हुए एवं कितने कार्यरत हैं, ये भी आपको बता देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ पर विद्यालय का नाम और स्थान यानी एड्रेस, और इस पर देखिए गौर करिए, यहाँ पर प्रखंड का नाम अवश्य भरना है। प्रखंड का नाम मांग रहा है, इसका मतलब है कि क्लियर कंप्यूटर में डेटा में भराएगा कि ये किस प्रखंड में है। जब तक ये भराएगा नहीं कि कौन से स्कूल जो है किस प्रखंड के अंतर्गत आता है, तब तक आपको प्रखंड का चॉइस कैसे मांगेगा। इसीलिए ये कंप्यूटर में जो है प्रखंड का नाम जो है ये क्लियर विद्यालय के नाम के सामने अंकित करना है। तो ये और U- कोड रहेगा वहाँ पे, फिर इतना विज्ञापन कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं तो ठीक है, नहीं तो रिक्त करके जो है भेजा जाएगा। और इसमें ही नहीं, इसका दूसरा भी जो स्लाइड है आप उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए जिले का नाम मांगा गया है, फिर कितने प्रधानाध्यापक बीपीएससी के विज्ञापन संख्या इतना को छोड़कर, संख्या को छोड़कर कितने कार्यरत हैं और कितने कार्यरत नहीं है जिले में। वेतनमान में सहायक शिक्षकों की संख्या कितना है, चूंकि वो गिनती हो जाएगा उतना जो है माइनस कर दिया जाएगा, और जितना विद्यालय बच जाएगा उस पुराने विद्यालय में भी बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि ये सब माइनस होगा। ये जो है जो कार्यरत वेतनमान पर शिक्षक हैं उसको माइनस करके जो बचेगा उतना में बहाल कर दिया जाएगा। जब उनका प्रोन्नति का लिस्ट आएगा तब उनको जो है उस शेष विद्यालय में उनको पोस्टिंग किया जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम स्थान भरना है, यहाँ क्रम संख्या और यहाँ प्रखंड का नाम देना है। तो प्रखंड का नाम जरूरी है। तो आप सभी दोस्त जो हैं ये समझ गए होंगे कि प्रखंड का विकल्प आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं सर इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।